कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् ये संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेयानते शुरमते वृथा शक्नोति एव याः प्राक्शरीरं विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सा युक्ता स सुखी नरः लभन्ते योऽन्ता सुखान्तरामा तथा अन्तर्ज्योतिरेव या स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषया क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। तो कल हमने श्लोक संख्या 21 तक देखा था। श्लोक संख्या 22। तो श्लोक संख्या 21 में बताते हैं कि कैसे जो योगी है वो अक्षय सुख अनलिमिटेड हैप्पीनेस, वो अक्षय सुख का अनुभव करता है। और इस श्लोक में अब बताते हैं कि जो योगी नहीं है इस संसार में, ये संसार में जो एंजॉय करने का प्रयास करता है उसको दुख मिलता है। यही संस्पर्श झा होगा दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेयानते शुरमते बुधा।
यही संस्पर्शजा, संस्पर्शजा मीन्स बाय द कांटेक्ट ऑफ सेंस विथ सेंस ऑब्जेक्ट। जब स्पर्श होता है, दोनों का कांटेक्ट होता है, इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संपर्क होता है, यही संस्पर्श जाग होगा। तो जो उससे जो भोग उत्पन्न होता है, भोग मीन्स सेंस प्लेजर, तो जब ये इंद्रिय और इंद्रिय विषय का कांटेक्ट होता है तो उससे एक भोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे जीवा है और खाने के लिए कोई स्वादिष्ट पदार्थ है, और हाथ है तो स्पर्श करने के लिए कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, आंखें हैं देखने के लिए कोई ब्यूटीफुल साइट है। तो वो क्या है, देयर इज भोगा। तो यही संस्पर्श जब होगा तो उस समय तो वो प्लेजर लगता है, सुख लगता है। और होता क्या है, दुख योनया एवते, वो उसमें दुख की योनि है। दुख क्यों है, क्योंकि वो टेम्परेरी है। कोई भी इस संसार में हम प्लेजर इंद्रियों के द्वारा लेते हैं तो तीन पॉसिबिलिटी रहती है उसमें। पहला क्या रहता है, हम प्रयास करते हैं लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे इन आंखों के द्वारा हम इतनी सारी चीजें देखते हैं, इतने सारे फॉर्म्स देखते हैं। हाँ, आंखों के द्वारा व्यक्ति कितना देखे कि आंखें संतुष्ट हो जाएं, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इतना सारा चीजें देखते हैं लेकिन ज्यादातर चीजें हम प्राप्त नहीं कर सकते। मार्केट में व्यक्ति घूमता है, शॉप में देखता है, इतनी सारी चीजें हैं, वो खरीदने की कैपेसिटी नहीं है उसकी। लेकिन ये तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी लुक अराउंड आर अनअटेनेबल, उसको वो अटेन नहीं कर पाता है, तो क्रेविंग होती है। हाँ, उसी केवल क्रेविंग क्रिएट होती है। मैं इतना सब देखा, अब इच्छा क्रिएट हो गई, होना चाहिए, मिलना चाहिए, अब लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, कभी कभी प्राप्त कर लेता है लेकिन प्राप्त करने के बाद उसको वो अनुभव नहीं मिलता है। इवन इफ इट इज अटेनेबल, इट्स नॉट पैलेटेबल। अटेन तो कर लेता है लेकिन अटेन करने का उसको पता चलता है इसमें तो आनंद तो उतना है ही नहीं। कभी कहीं पे फीस्ट होता है, हाँ, और किसी नए 5 स्टार होटल में जाता है, मेनू कार्ड देखता है, तो मेनू कार्ड देखते ही बहुत एक्साइटेड हो जाता है वो ये है, इसमें पनीर, हांडी पनीर, ये पनीर, वो 15 पनीर की सब्जी रहती है। अब लेकिन वो सब्जी आती है तो टेस्ट करता है ना, उसमें नमक ठीक से डला है या अच्छे से बना नहीं है। तो कभी कभी जो मिल भी गया तो उसको प्लेजर अच्छे से नहीं है, वो सोचता है गुलाब जामुन आज मिलेगा स्वीट में, और गुलाब जामुन है वो कुक ने अच्छे से बनाया नहीं है। ये तो क्या होता है, जो प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होने वाली चीज पे कभी उसे आनंद नहीं मिलता है उसको। तो पहले कुछ ना, काफी सारी चीजें तो प्राप्त होती नहीं है, अनअटेनेबल रहती। जो प्राप्त हो जाता है उसमें आनंद नहीं मिल पाता है। और सपोज उसको कोई चीज प्राप्त हो गई और उसमें आनंद भी मिल रहा है, लेकिन वो रिटेनेबल नहीं। इवन इफ इट इज पैलेटेबल, इट इज नॉट रिटेनेबल। तो सपोज उसको सेंसेस के लिए बहुत अट्रैक्टिव सेंस ऑब्जेक्ट मिल भी गया, लेकिन कितने समय तक वो भोग कर सकता है। बॉडी की कैपेसिटी क्या है, बहुत लिमिटेड है। ये जो सेंस ऑब्जेक्ट है उसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है, तो शरीर की कैपेसिटी भी लिमिटेड है। अब उसको सपोज पिज्जा अच्छा लगता है और उसको सबसे टेस्टी पिज्जा मिल गया, ये, लेकिन वो पिज्जा कब तक टेस्टी रहेगा, थोड़े समय बाद वो पिज्जा भी खराब हो जाएगा समय के साथ, टाइम बाउंड है। और वो व्यक्ति की जो भोग करने की कैपेसिटी है वो भी टाइम बाउंड है। हाँ, वो उसके शरीर की कैपेसिटी, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है। सो ये तीन तरीके से हम समझ सकते हैं कि बेसिकली क्या है, जो सेंस प्लेजर है, हाँ, ये एंड में दुख देता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारी चीजें जो प्राप्त करते हैं लेकिन उसमें जैसा प्लानिंग की होती है मन में कि इतना एंजॉयमेंट मिलेगा, वो एंजॉयमेंट मिलता नहीं है। और किसी चीज में अगर थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट मिल भी जाए वो हमेशा रहती नहीं है। तो अल्टीमेटली व्यक्ति को दुख मिलता है, ये पॉइंट है। अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है उसको, दुख योनया एवते। इसीलिए बोला गया है कि जो इंद्रिय इंद्रिय सुख है वो दुख। तो जो साधक है, साधक को इंटेलेक्चुअली ये प्रिंसिपल फिक्स कर लेना चाहिए अपने माइंड में। क्या,
सेंस ग्रेटिफिकेशन इक्वल टू मिजरी। उसके माइंड में ये इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल फिक्स होना चाहिए कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इक्वल टू मिजरी। तो ये प्रिंसिपल जब माइंड में बार बार उसके फिक्स होता है तो भक्ति करना उसके लिए आसान होता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन में फाइनली मुझे यही मिलने वाला है। इसको समझाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं। जैसे बताते हैं, सेंस प्लेजर को बोला गया है सैंडविच की तरह है। जैसे आप सैंडविच खाते हैं और सैंडविच में दो बड़े बड़े ब्रेड रहते हैं और ब्रेड के बीच में कुछ तो एक सॉस रहता है, बटर रहता है, कुछ डिलीशियस आइटम रहता है, कुछ वेजिटेबल रहता है, हाँ, जिसका टेस्ट अच्छा लगता है। अभी कल्पना कीजिए एक ऐसा सैंडविच है, उसके ऊपर दो बड़े बड़े ब्रेड है, ऊपर नीचे बहुत बड़े हैं। अब वो लेकिन एकदम ही कड़वे हैं। जनरली व्यक्ति सैंडविच खाता है तो ब्रेड में भी थोड़ा टेस्ट रहता है और बीच में भी कोई आइटम रहता है, लेकिन ऐसा सैंडविच है कि दो बड़े बड़े ब्रेड हैं, एकदम कड़वे हैं। एकदम कड़वे हैं। तो व्यक्ति फिर भी खाने की कोशिश करता है, उसको लगता है बीच में तो कुछ होगा, बीच में कुछ सब्जी डली होगी, कुछ सॉस डला होगा, ठीक है। तो उसके लिए वो खाते रहता है। लेकिन जब वो बीच वाली लेयर आती है, उसको पता चला बीच में कुछ था ही नहीं। हाँ, उस सैंडविच के बीच में कुछ है ही नहीं। मटेरियल लाइफ में क्या है, वो ऐसे ही है। जिससे दो सैंडविच के ब्रेड हैं, वो दोनों ड्राई हैं और टेस्टलेस है। ये क्या है, दो ब्रेड, हैंकरिंग और लेमेंटेशन। हैंकरिंग और लेमेंटेशन। व्यक्ति को जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करने की हैंकरिंग है उसके अंदर। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। और जो उसके पास है, ये जो छूट गया है, उसके लिए लेमेंट करते रहता है। और कभी कभी बीच में थोड़ा सा प्लेजर रहता है, ज्यादातर वो भी नहीं रहता है। वो सैंडविच के बीच में सॉस भी नहीं है। और जो थोड़ा सा प्लेजर रहता है, उसको कब आता है कब चला जाता है उसको पता भी नहीं चलता है। इसलिए इसमें बोला गया है आदि अंत वंत कौनतेय। मतलब आदि होते ही उसका अंत हो जाता है। अभी उसने शुरू ही किया है एंजॉय करना, तब तक उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो ये भौतिक सुख का ये लक्षण है। हाँ, तो जब तक नहीं मिलता है, वो शुरू में व्यक्ति सोचता है आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, आई विल गेट इट, हाँ व्हेन आई विल गेट इट, सोचते रहता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, कब मुझे प्राप्त होगा, ये। और हैंकरिंग बढ़ती रहती है उसकी। बहुत प्लान करता है और वो प्लानिंग के कारण उसका मन कहीं और फोकस नहीं कर पाता। जब भी कोई भौतिक सुख व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, किसी दूसरी क्रिया पे माइंड को फोकस करना है, बेसिकली वो एक काइंड ऑफ टॉर्चर है लिविंग एंटिटी के लिए। जब वो किसी चीज के लिए पागल हो जाता है, उसके लिए क्या है, टॉर्चर है। अब लेकिन जब वो एक्चुअली उस सुख में या वो क्रिया में लगता है, कोई भी इंद्रिय से व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें उसको वो आनंद तो मिलता नहीं है जो मन ने, माइंड ने प्लान किया था। तो लेमेंट करना शुरू करता है, अरे उसको कुछ आनंद ही नहीं था। लेमेंट करना शुरू करता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। आदि अंत अंत कौन थे, उसको लगता है आई वांट मोर, आई वांट मोर। लेमेंटेशन, हैंकरिंग और लेमेंटेशन, ये। माइंड इशूज चेक्स विच बॉडी कैन नॉट एनकैश। तो माइंड चेक इशू कर देता है। जैसे आपने कोई चेक इशू कर दिया, आपके अकाउंट में पैसा है नहीं, आपने दूसरे को चेक दे दिया, वो चेक तो बाउंस हो जाएगा। ऐसे माइंड, कोई भी हम इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, माइंड बोलता है इसमें बहुत प्लेजर है, 1 करोड़ का प्लेजर है इसमें, 2 करोड़ का प्लेजर है, ये। लेकिन बॉडी वो ऐसा चेक है, वो बॉडी उसको एनकैश कर ही नहीं पाती, बॉडी की कैपेसिटी है नहीं। इसलिए केवल प्लानिंग में प्लेजर होता है। इसलिए बोला गया आदि अंत वंत। हाँ, इसलिए सैंडविच का एग्जाम्पल दिया है। शुरू होते ही खत्म हो जाता है, वो टेस्टलेस ब्रेड है दो ऊपर नीचे। और बीच वाला जो भी थोड़ा बहुत प्लेजर है, जब तक वो शुरू करता है व्यक्ति को पता ही नहीं चलता वो कब चला गया। इसीलिए ना तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें एंजॉयमेंट नहीं लेता है।
क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को पता है इसमें एंजॉयमेंट है नहीं ये। और ये अगर जो एंजॉयमेंट है भी शुरू होते ही खत्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इस श्लोक में बोला गया है, भगवान बहुत ही स्पेसिफिक प्रिसाइज वर्ड्स यूज करते हैं, दुख योनया एवते। तो योनि का मतलब होता है गर्भ। तो जो इंद्रिय का सुख है ये दुख की योनि है, मतलब ये दुख का गर्भ है, वूम्ब ऑफ मिजरी। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये सेंस प्लेजर है इस प्रेगनेंसी ऑफ मिजरी। तो जब भी प्रेगनेंसी है, जब भी कोई स्त्री गर्भवती होगी तो फिर क्या होगा, उसके बाद डिलीवरी होगी। ये इसी तरह सेंस प्लेजर इज प्रेग्नेंट विथ मिजरी, जो इंद्रिय सुख है ये प्रेग्नेंट है मिजरी के साथ। जब भी इंद्रिय सुख करने का प्रयास करेंगे, हम्म, तो उससे एक शिशु उत्पन्न होगा जिसका नाम है दुख। अभी संसार में कोई प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन करवा सकता है ये, लेकिन सेंस, हम लोग इसमें ये जो सेंस प्लेजर है इसमें डिलीवरी 100%, आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, वो दुख हमेशा मिलेगा ही मिलेगा ये। तो जो इंटेलेक्चुअली व्यक्ति को पता होना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन इक्वल्स टू मिजरी, ये माइंड में फिक्स होना चाहिए कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इक्वल टू मिजरी। ये जितना मैं एंजॉय करने का प्रयास करूंगा उतना दुख मिलेगा। ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं 7वें स्कंद में, संसार में भौतिक रूप से व्यक्ति जितना एंजॉय करने का प्रयास करेगा उसको उतना दुख मिलेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये श्लोक लिखते हैं, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति रामापदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। रमन्ते योगिनो नन्ते, तो जो योगी होते हैं वो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड एंजॉयमेंट करते हैं। किसमें? सत्यानंद चितात्मा, रियल हैप्पीनेस। हाँ, रियल हैप्पीनेस। इस संसार में रमण नहीं करते, उनको पता है यहाँ पे रियल हैप्पीनेस नहीं है, इसलिए वो रियल हैप्पीनेस में डिलाइट करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, न तेषु रमते बुधाय, जो शब्द आया है रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो एंजॉय करने का प्रयास नहीं करते इस संसार में, पर भगवान से कनेक्शन में एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी के ने जी ने ऋषभ देव की फेमस टीचिंग्स लिखे हैं जो 5वें स्कंद में दिए हैं। नायम देहो देह भाजान नरोके, नायम देहो, ये जो शरीर है, देह भाजान, इससे व्यक्ति को एंजॉय करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो शरीर है इससे व्यक्ति को एंजॉय करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नर लोके, इस मनुष्य शरीर में। हाँ, तो ऐसा जो प्लेजर है देह भाजा, जो शरीर से उत्पन्न हो रहा है, कष्टान कामान अर्हति विड़भुजान, ये तो ये बोल रहे हैं कि कष्टान, कष्ट करके, कर्माण, व्यक्ति बहुत काम करता है, कष्टान कामान अर्हते, बहुत कष्ट करता है इस संसार में व्यक्ति काम की पूर्ति के लिए। तो ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं, मनुष्य शरीर जिसको मिला है, इस मनुष्य शरीर का उपयोग इसको, हाँ, भौतिक रूप से एंजॉय करने के लिए नहीं करना चाहिए, कष्ट नहीं करना चाहिए उसको, बहुत भौतिक रूप से एंजॉय करने के लिए। अरहते बिड़ बुझान जी, तो उदाहरण कैसा उदाहरण दे रहे हैं, एकदम एक्सट्रीम उदाहरण दे रहे हैं। विड़ बुझाम यानी जो सुअर होता है, स्टूल ईटर, जो विष्ठा को खाता है। तो ऋषभ देव अपने पुत्रों को उदाहरण दे रहे हैं कि जो विष्ठा को खाने वाला सुअर है, हाँ, वो भी यही इंद्रिय सुख प्राप्त कर रहा है, कोई अंतर नहीं। उसका भी एक परिवार होता है और वो भी आहार निद्रा भय मैथुन सब कुछ ये करता है। तो हमारा जो सुख है इंद्रियों के स्तर पे, जो पशु एंजॉय करते हैं, और पशु में भी जो सबसे निकृष्ट योनि है, जो सुअर की योनि है, पिग की योनि है, वो जैसे एंजॉय कर रहा है वही हमारा स्तर है, कोई अंतर नहीं है उसमें। तो ये इस तरीके से व्यक्ति की चेतना डाउन हो जाती है जब वो एंजॉय करना चाहता है। जैसे वो सुअर है, वो विष्ठा खा रहा है लेकिन उसको लग रहा है मैं एंजॉय कर रहा हूँ,
ये तो ऋषभदेव बोलते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तपो दिव्यम, डिवाइन ऑस्टेरिटी वन शुड परफॉर्म, तपो दिव्यम। और वो दिव्य तप व्यक्ति करता है तो क्या होता है, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, पुत्र कायेन अपने पुत्रों को बोलते हैं, जब आप दिव्य तप करेंगे सत्वम शुद्धे, तुम्हारी जो चेतना है वो शुद्ध हो जाएगी, कॉन्शियसनेस क्या है, प्योर हो जाएगी। जब दिव्य तप में हम लगते हैं तो कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है। और फिर क्या होता है, यस्मान ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ब्रह्म सुख व्यक्ति रिलिश करता है, कितना है वो, अनंतम, अनलिमिटेड। हाँ, तो ये श्लोक में क्या बताया गया है कि ऐसा सुख में मत पड़िए जिसमें सुख का एडवर्टाइजमेंट है, केवल बाद में दुख मिलने वाला है। स्क्रिप्चर बोलते हैं ऐसे सुख के लिए तैयार प्रयास कीजिए जो अनलिमिटेड सुख है। तो मटेरियल हैप्पीनेस कैसा है, वो एडवर्टाइजमेंट में ही केवल हैप्पीनेस है, एक्चुअल में दुख ही दुख है। हम देख सकते हैं भौतिक स्तर पे किसी भी तरह से एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादा स्वीट खाता है उसको डायबिटीज हो जाता है। किसी भी इंद्रिय का आप दुरुपयोग करेंगे सबके लिए प्रॉब्लम्स है, सबकी डिसीज है। तो यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि स्पिरिचुअल लेवल पे एंजॉय करने का प्रयास कीजिए। और कितना सुख मिलेगा, अनलिमिटेड। मटेरियल हैप्पीनेस कितना है, आदि होते ही अंत हो जाता है। हाँ, और शुरू में दुख, एंड में दुख, तो टोटल दुखी हो जाता है वो। और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कैसा है, शुरू में थोड़ा दुख है, परिणाम अमृतोपम है, लेकिन अनलिमिटेड सुखम अक्षयम अश्नुतो है, जो 5.21 में बोला है। अनलिमिटेड हैप्पीनेस व्यक्ति को मिलता है। तो दिव्य तप हमको करना चाहिए। दिव्य तप क्या है, दिव्य तप यही है कि जो हम लोग भक्ति की नवविधा क्रियाओं में लगते हैं, उसमें हो सकता है हमको रुचि ना हो, पर वही दिव्य तप है। जैसे कोई व्यक्ति डिसीज होता है, वो बीमार व्यक्ति है, अब बीमार व्यक्ति के लिए जो ट्रीटमेंट का पीरियड होता है, कभी इंजेक्शन लग रहे हैं, कभी डॉक्टर बोला है सुबह ये दवाई खाओ, शाम को ये दवाई खाओ, ये सब उसके लिए तपस्या है ना। लेकिन जब जो पेशेंट होता है वो तपस्या करता है तो उसके बाद हैप्पीनेस को प्राप्त करता है। ये, और जब वो एक बार हेल्दी हो जाता है तो उसी चीज में डिलाइट करने लगता है, पॉजिटिव चीज में। इसी तरह अभी हम लोग बीमार अवस्था में हैं, तो अभी जप करना अच्छा नहीं लगता है, शास्त्रों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, ये ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसको करेंगे तो व्यक्ति हेल्दी हो जाएगा। ये तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि मटेरियल लेवल में क्या है, मिजरी मिजरी है। अब अगले श्लोक में बताया जा रहा है, तो इस श्लोक का एसेंस यही है कि इंटेलेक्चुअल स्तर पे हमको ये इक्वेशन याद रखना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन इक्वल टू मिजरी। अब अगले श्लोक में बताते हैं कि अगर हम जो टेम्पटेशन है इस संसार में जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए हमको जो टेम्पटेशन आती हैं, जो इच्छाएं हैं, अगर हम उसको टॉलरेट करेंगे तो क्या होगा। शक्नोति है वया शोणुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सायुक्त स सुखी नरः। शक्नोति है वया शोणुम, तो बोला जा रहा है शक्नोति। शक्नोति मतलब अगर पॉसिबल है, सोड़ो टॉलरेट करने के लिए, सहन करने के लिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं शक्नोति, अगर ये संभव है सोड़, तो प्रयास करना चाहिए कि हम सहन करें। किसको सहन करें, काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम क्रोध के वेग को। जैसे उपदेशामृत में पहले श्लोक में बोला है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर वेगम, ये सारे वेग हैं, अर्जिज हैं। हाँ, तो ये आएंगे, लेकिन इसको टॉलरेट करना चाहिए, सहन करना चाहिए। कब तक कोई प्रश्न करेगा, कब तक सहन करेगा, करना पड़ेगा। प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक शरीर है तब तक करना पड़ेगा सहन, क्योंकि ये जो वेग हैं ये शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं। तो जब तक शरीर रहेगा तब तक इसको सहन करना पड़ेगा। तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाएगा, अरे तो बहुत लंबा पीरियड दे दिया है, कौन इतना सहन करेगा। लेकिन क्या है, अगर हम हेल्दी वे में टॉलरेट करते रहते हैं तो बाद में सहन करना आसान हो जाता है।
इतना मुश्किल नहीं रहता। लेकिन अगर हम, तो देर इज अ पेन ऑफ इंटेलिजेंस एंड देर इज अ पेन ऑफ रिस्ट्रेन, बट द पेन ऑफ इंटेलिजेंस इज मोर। एक दुख होता है जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, दूसरा दुख होता है जब इंद्रिय तृप्ति के लिए हम मना करते हैं। करेक्ट, तभी भी हमको दुख होता है। जैसे फास्टिंग करते हैं तभी भी दुख होता है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने का दुख ज्यादा है, पहला पॉइंट। दूसरा का क्या है कि जब इंद्रियों को हम इंद्रियों के विषय में नहीं लगाते, हेल्दी वे में टॉलरेट करते हैं, तो उसमें भी शुरू में दुख होता है, लेकिन वो कम होते जाता है। और इंद्रियों को जब इंद्रियों के विषय में लगाते हैं तो दुख होता है और वो बढ़ते जाता है, ये अंतर है। दूसरा क्या है कि जब हम इंद्रिय तृप्ति में इंद्रियों को नहीं लगाते तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता है। और जैसे जैसे शुद्धिकरण होता है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है दूसरी लाइन में, सायुक्ता। जो व्यक्ति इन वेगों को सहन कर रहा है वो वेल सिचुएटेड है, सयुक्ता। और स सुखी नरा, और वो सुखी होता है। पिछले श्लोक में बोला है जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है वो दुखी होता है, और इस श्लोक में बोल रहा है जो वेगों को सहन किया करता है वो सुखी होता है। तो हमको इस सिद्धांत शास्त्र से ले लेना चाहिए कि रिजल्ट ऑफ टॉलरेटिंग द सेंस डिजायर्स एंड नॉट सकम्बिंग टू देयर पुशिंग्स, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया। तो जब व्यक्ति कोई टॉलरेट करता है, और एट द सेम टाइम, जैसे कि इस श्लोक में ही बोला गया और आगे भी आएगा, तो क्या होता है कि उसको हैप्पीनेस मिलती है। तो टॉलरेंस के लिए बताया गया है प्राक शरीर विमोक्षणा, कि उसको तब तक सहन करना पड़ेगा जब तक ये शरीर है। कई बार व्यक्ति को प्रश्न होता है, इतनी इच्छाएं होती हैं, कोई लोग बोलते हैं, आते हैं भक्ति में, मेरा क्रोध कैसे कम होगा, कोई बोलते हैं मेरी डिजायर कैसे जाएगी। तो ये नहीं जाएगी जल्दी, ऐसा नहीं होगा सडनली एक दिन हम उठेंगे और कोई इच्छा नहीं है, एकदम हम लोग शुद्ध भक्त हो गए, ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राक शरीर विमोक्षण, हमको सहन करना पड़ेगा। सहन करते साथ हमको फोकस करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस पे। तो ये जो सहन करने की शक्ति है, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है टेम्पटेशन, एक होता है ट्रांसग्रेशन। टेम्पटेशन मतलब कोई डिजायर आ रही है हमारे मन में, वो टेम्पटेशन है। किसी भी गलत काम को करने की इच्छा हो रही है, ये टेम्पटेशन है। लेकिन ट्रांसग्रेशन क्या है कि जब हम बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं, ये। तो टेम्पटेशन क्या है कि टेम्पटेशन सबके मन में आएगा जो डिजायर है, लेकिन ट्रांसग्रेशन क्या है, व्हेन वी एक्ट ऑन द टेम्पटेशन एंड डू समथिंग रॉन्ग। तो टेम्पटेशन और ट्रांसग्रेशन के बीच का ये वॉल है टॉलरेंस। तो अगर व्यक्ति टॉलरेट कर लेता है, हाँ, तो वो ऐसा काम नहीं करता उसके लिए जिसके लिए उसको शर्मिंदा होना पड़े। जैसे हम लोग किसी सुपीरियर से डीलिंग कर रहे हैं, व्यक्ति कंपनी में बॉस से डील कर रहा है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, हर चीज वो पसंद नहीं करता है, लेकिन बुद्धि के स्तर पे वो सहन कर लेता है। अगर हर चीज पे एक्ट करेगा, कुछ टॉलरेट नहीं करेगा, तो वो कहीं पे भी फिट नहीं हो पाएगा। तो टॉलरेंस इसलिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है ये। तो टॉलरेंस से व्यक्ति फोकस कर पाता है। तो जो टेम्पटेशन है वो क्यों आती है, क्योंकि बेसिकली हम लोग भगवान से कनेक्टेड नहीं। टेम्पटेशन इंडिकेट करती है कि भी हम लोग भगवान से डिस्कनेक्टेड है, ये उसका इंडिकेशन है। जैसे जैसे कहीं पे आग लगती है, बिल्डिंग में कहीं आग लगी है, धुआं उठेगा तो फायर अलार्म चालू हो जाता है। ऐसे जो हमारे मन में मटेरियल डिजायर्स आ रही हैं, टेम्पटेशंस आ रही है, हमको समझ में आना चाहिए कि ये इंडिकेशन है कि हम लोग भगवान से कनेक्टेड नहीं है। ये इंडिकेशन है। जैसे अमेरिका वगैरह में रोड्स इतने क्लियर रहते हैं कि इतने क्लियर रहते हैं, क्लीन रहते हैं और एकदम स्ट्रेट रहते हैं, कई बार व्यक्ति गाड़ी चलाते चलाते सो जाता है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट है, कुछ नहीं है, कुछ गंदगी नहीं है, एकदम क्लीन हाईवे पे चल रहा है। इसलिए रोड के दोनों तरफ वो लगे रहते हैं, बम्पर्स टाइप लगे रहते हैं, क्योंकि जब सो जाता है तो गाड़ी ऑफ ट्रैक हो जाती है। जब ऑफ ट्रैक हो जाती है तो जैसे ही बम्पर पे गाड़ी जाती है तो जोल्ट लगता है, उसको झटका लगता है, तो उठता है वो, ये फिर वापस से ट्रैक पे आ जाता है।
इसी तरह हमारे गाड़ी आइडियली स्ट्रेट कृष्णा कॉन्शियसनेस के ट्रैक पे चलनी चाहिए, लेकिन वो इधर उधर होती रहती है। कभी ये इच्छा मन में आती है तो वहां चले जाते हैं, फिर भगवान थोड़ा झटका देते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं, फिर थोड़ा झटका झटका मिलता है। तो भगवान बोल रहे हैं मृत्यु तक इन सब चीजों को टॉलरेट करना पड़ेगा। ये इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतने समय से जब कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, लेकिन ये जो इच्छाएं हैं, जो काम और क्रोध का वेग है, जाएगा नहीं जल्दी, ये अंत तक रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सेम रहेगा, वो कम होते जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो वो कम होते जाएगा। लेकिन ये श्लोक बताया गया है कभी भी व्यक्ति को ऑफ गार्ड नहीं होना चाहिए। उसको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ये जैसे कोई फायर फाइटर है, वो जो आग बुझाने वाले होते हैं, तो कभी आप देखेंगे जो फायर फाइटर रहते हैं, जो आग बुझाने वाले रहते हैं, बहुत ही अलर्ट रहते हैं, और बहुत ही, हाँ, बहुत ही विथ ग्रेट स्विफ्टनेस, बहुत स्विफ्टनेस के साथ, एकदम फुर्ती के साथ, जहां पे भी आग लगी है वो जाते हैं, पानी डालते हैं, उसको बुझाते हैं। ये तो हो सकता है कोई 10-15 साल से फायर फाइटर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आग नहीं लगेगी। और जो 10-15 साल से कर रहा है, जब आग लगती है तो उसको पता है उसको आग को हैंडल कैसे करना है। ये पॉइंट है। तो लस्ट की तुलना की गई है तीसरे अध्याय में आग से। दुष्पूरेण अनलेन च, आग की तरह है ये, जो भोग करने की टेंडेंसी है। तो भोग करने की इच्छा जीव में इतने समय से है, इतने समय से है, हाँ, कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी इंद्रियों को संयम में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये, हाँ, लेकिन क्या है, जब हम भक्ति में आ जाते हैं हमको तरीका पता है। कि जब हमारी आग लगेगी तो हमको पता है कि तरीका, उसको पता है कि मेरे को भगवान का आश्रय लेना है। तो हमको ये कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि इच्छाएं नहीं आएंगी। ये तो डिजायर्स विल कम। ये वो जब आएंगी तो हमको ये ट्रेनिंग मिल रही है भक्ति में कि उसको नो कैसे बोलना है, गलत डिजायर्स को। जो गलत इच्छाएं हैं वो तो आएंगी, लेकिन उसको नो कैसे बोलना है, ये हम सीख रहे हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं शेर का। तो प्रभुपाद जी एक शेर का उदाहरण देते हैं कि शेर को कैसे ट्रेन करते हैं सर्कस में। तो जब उसको पहली बार पिंजरे में डाला जाता है तो शेर को पहले कुछ नहीं खिलाते। जो कुछ नहीं खिलाते वो एकदम दहाड़ता है, ऐसा लगता है पूरा पिंजरा तोड़ देगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो अगर कोई नया ट्रेनर रहेगा जिसको अनुभव नहीं है, वो सोचेगा यार इसको कुछ खिला दो, ये बाहर ही ना आ जाए। हाँ, तो इसी तरह हमारी जो इच्छाएं हैं वो ऐसे ही हैं। जब हम कोई इच्छा की पूर्ति नहीं करते तो एकदम उसको फुलफिल करने के लिए अंदर से बहुत रोर करते हैं शेर की तरह। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो खिला देता है। तो जब खिला देता है तो शेर और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो अनुभवी सर्कस का ट्रेनर है, उसको पता है शेर कितना चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो, इससे कुछ होने नहीं वाला है, और इससे कमजोर ही होने वाला है। तो वो कुछ नहीं खिलाता है, बहुत समय तक वो चिल्लाता है शेर, वो कुछ नहीं खिलाता है। ये, और जब वो कुछ नहीं खिलाता है तो शेर को समझ में आ जाता है चिल्लाने से कुछ होने नहीं वाला है, मुझे वो करना पड़ेगा जो जो ये जो व्यक्ति है वो बोल रहा है, वही मुझे करना पड़ेगा, तभी मुझे खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो शेर तृणादपि सुनिचेन हो जाता है, वो ओबिडेंट हो जाता है वो तुरंत। ये, अब उसके बाद सर्कस ट्रेनर उसको डील करता है, लेकिन तभी भी उसको अलर्ट रहना पड़ता है। करेक्ट। जो तृणादपि हो गया है सुनिचेना शेर, लेकिन वो भी कभी भी वायलेंट हो सकता है। उसको ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन तभी भी अलर्ट रहना पड़ता है। तो ये दो सिद्धांत। इसी तरह जब हम भक्ति करते हैं तो सेंसेस को रेगुलेट करना होता है। ये, लेकिन रेगुलेशन के बाद भी व्यक्ति को अलर्ट रहना होता है। हाँ, तो कोई भी जो इच्छा होती है, जब कोई भी गलत इच्छा व्यक्ति के मन में आती है, जब बार बार रिपीटेडली और कंसिस्टेंटली वो उसको मना करता है, रिपीटेडली और कंसिस्टेंटली, तो वो डिजायर वीक हो जाती है, जैसे शेर वीक हो जाता है। तो ये सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य का एसेंस बताते हैं कि हर साधक की जिम्मेदारी है
that he should strenuously try to control desire and anger. व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए इन दो चीजों को कंट्रोल करने का। ये अब इसके अगले श्लोक में बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसे टॉलरेट कर रहा है। तो 22 में बोला कि इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति से तो दुख होगा। 23 में बोला उसको सहन करना चाहिए इसके वेगों को, लेकिन व्यक्ति कब तक सहन करेगा ये प्रश्न होता है, और उसको सहन करने की शक्ति कहाँ से मिलेगी ये दूसरा प्रश्न। तो वो 24 में एक्सप्लेन किया है। यो अंत सुखो अंतराम तथा अंत ज्योतिरेव या योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। तो अंत सुखो, वो अंदर हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। अंतरामा, हाँ, अंदर वो सुख का अनुभव कर रहा है, अंदर ही वो डिलाइट कर रहा है। अंत ज्योतिर एवया, सब कुछ उसका अंदर ही चल रहा है, हैप्पीनेस भी अंदर चल रही है, अंदर ही वो अपने आप में डिलाइट कर रहा है। अंत ज्योति, अंदर ही वो लक्ष्य कर रहा है। स योगी ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाणम, हाँ, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को प्राप्त करता है। और जब स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को प्राप्त करता है तो क्या होता है, ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, ब्रह्मन की स्टेज को वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कहाँ से योगी को शक्ति मिल रही है, कहाँ से हमको शक्ति मिलती है इस संसार में गलत इच्छाओं को, दूसरे के गलत व्यवहार को, संसार की परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति कहाँ से मिलती है। हाँ, हायर टेस्ट। जब व्यक्ति हायर टेस्ट का अनुभव करता है तो हमको समझ में आना चाहिए कि जो हायर टेस्ट है ये बहुत अर्जेंसी है। वी मस्ट गेट हायर टेस्ट, इट्स अर्जेंट। ये अगर हमको हायर टेस्ट नहीं मिल पाएगा तो जीवन में ये सब चीज सहन नहीं कर पाएंगे। ये दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं या इंद्रियों के जो इतने सारे वेग है, इसको व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। ये तो पहले वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को अटेन करता है, फिर स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को अटेन करता है। ब्रह्म निर्वाणम, ये शब्द निर्वाण शब्द हालांकि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में यूज किया जाता है, हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं डिवोटी के लिए जब उसको भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है वही ब्रह्म निर्वाणम। तो ये संसार में हम लोग नेगेटिव चीज तभी सहन कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ पॉजिटिव चीज हो। ये तो आप देखेंगे जितना हमारा जप अच्छे से हो रहा है, जितना हम सुन पा रहे हैं भगवान के बारे में, और जितना हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं अच्छे से, उतने लिमिट तक हम सहन कर सकते हैं नेगेटिव चीजों को पॉजिटिवली। ये उतना हम सहन कर सकते हैं नेगेटिव चीजों को पॉजिटिवली। अगर मन में पॉजिटिव चीज भरी हुई है तो नेगेटिव चीजों को सहन कर सकते हो उतना। लेकिन अगर हम लोग रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हियरिंग नहीं कर रहे हैं, चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, अच्छा संग नहीं है, तो वी विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट, जो सहन नहीं कर पाएंगे। जो पिछले श्लोक में बताया गया है कि सहन करना चाहिए, करना तो चाहिए लेकिन उसके लिए शक्ति चाहिए। और वो शक्ति कहाँ से आएगी, वो सकारात्मक क्रियाओं से आएगी। तो अगर हम जप अच्छे से करेंगे, रोज अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तभी वो अपने आप होगा, वरना वो असंभव हो जाएगा। तो जो ब्रह्म निर्वाण है, तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है, मटेरियलिस्टिक पर्सन है, उसके लिए लाइफ एंड्स विथ डेथ। उसको केवल इसी जीवन के बारे में पता है और कुछ पता नहीं है। तो मृत्यु हो गया तो सब कुछ एंड हो गया। जो ज्ञानी है उसके लिए लाइफ बिगिंस विद डेथ। तो ज्ञानी सोचता है संसार तो नश्वर है, नेति नेति, संसार में तो कोई सुख है नहीं, तो मृत्यु के बाद उसका सही जीवन शुरू होता है। लेकिन भक्त जो है उसके लिए लाइफ बिगिंस व्हेन वी स्टार्ट सर्विंग कृष्णा। डिवोटी के लिए जीवन क्या है, वो भगवान की सेवा में जब लग जाता है वहीं से उसका जीवन शुरू होता है। तो वो जब भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति भक्ति में आता है, वो पश्चाताप करता है कि कितना मेरा समय निकल गया, भगवान की सेवा नहीं कर पाया मैं, इस संसार के सुखों को भोगने में मेरा कितना समय निकल गया। ये उसका पश्चाताप है। प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों का ये पश्चाताप था। They were regretting that we could only offer one life to Srila Prabhupada.
उनके हृदय में क्या पश्चाताप था? यही पश्चाताप था कि प्रभुपाद जी को केवल हम एक ही जीवन दे पाए, जन्मे जन्मे प्रभु से ही चक्षुदान दिलो जी। क्योंकि जिन्होंने हमको ऐसा दिव्य ज्ञान दिया, ऐसे नारकीय जीवन से निकाला, उनके लिए तो कई जन्म देने चाहिए थे, केवल एक ही जन्म उसके लिए हम दे पाए। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो इतनी हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस उसको इतनी ज्यादा है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, व्हेन अ डिवोटी इज हैप्पी इट इज अ फैक्चुअल एक्सपीरियंस। जब भी वो आध्यात्मिक क्रिया को करता है, उस हायर टेस्ट को वो अनुभव करता है। तो हम लोग भी देख सकते हैं, जब भी हम लोग चैंटिंग करते हैं, डिवोटीज डांसिंग करते हैं, ये तो डिवोटीज उस हायर हैप्पीनेस को अनुभव करते हैं हमारे जीवन में भी। जब भी हम लोग कभी मंदिर में जाते हैं, फेस्टिवल्स में दर्शन करते हैं, कभी भक्तों के साथ यात्रा में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, कभी भगवान की कुछ लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो ये सब हमारे चित्त पर, हमारी मेमोरीज में रहता है। उसको बहुत आनंद हमको मिलता है उसमें। ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हायर टेस्ट के एक्सपीरियंस। हाँ, ये हायर टेस्ट के एक्सपीरियंस है। तो हायर टेस्ट से व्यक्ति को क्या है कि लोअर टेस्ट को छोड़ने की शक्ति मिलती है। ये और हायर टेस्ट जहाँ उसको टेस्ट आ जाता है, टेस्ट शब्द का मतलब है वो उसको रिपीट करना चाहता है। अब उसकी इच्छा होती है मैं वापस से टेस्ट करना चाहता हूँ, वापस से, तो वापस से वो मंदिर आता है, वापस से दर्शन करता है, वापस के साथ भक्तों के साथ कीर्तन में बैठता है। ये तो इसकी हमको बहुत रिपीटेडली जरूरत है, ये चीज की। जब हम रिपीटेड इन चीजों को करेंगे, ठीक है, तो वो बताया गया है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो आराम से संसार की चीजों को छोड़ के पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन के साथ आगे बढ़ता है लाइफ में। लवंते ब्रह्म निर्वाणम क्षीण ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मानं सर्वभूत हिते रता। लवंते ब्रह्म निर्वाणम, तो जो पिछले श्लोक में बताया है कि ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को जब वो प्राप्त कर लेता है, ऋषिया क्षीण कल्मषा, तो ऐसे जो ऋषि रहते हैं क्षीण कल्मषा, सारे पापों से मुक्त हो जाता है जो हृदय है। तो जो इम्प्योर हार्ट है उसमें इम्प्योर डिजायर्स आते हैं, जब हार्ट प्योर हो जाता है तो प्योर डिजायर्स रहते हैं। लवंते ऋषिया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मानम, और निवृत्त हो जाता है सारे द्वैत से, ड्युअलिटी से परे हो जाता है। यथात्मानम, जो बहुत प्रयास कर रहा है, सर्वभूत हिते रता, और सारे जीव के कल्याण में ऐसे लोग व्यस्त रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, जब वो फुली कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है व्यक्ति, तो पहला स्टेप बताया है 5.22 में, सेंसेस को वो ग्रेटिफाई नहीं कर रहा है, इंद्रिय सुख में नहीं लग रहा है। 5.23 में बताया वो सहन कर रहा है, शरीर के वेगों को गैस सहन कर रहा है। 5.24 में बताया कैसे सहन कर रहा है, क्योंकि वो अंदर एब्जॉर्ब है, वो भगवान की भक्ति में एब्जॉर्ब है, भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब है, नवविधा जो भक्ति की क्रियाएं हैं उसमें एब्जॉर्ब है। और 5.25 में बता रहे हैं जब वो ऐसा व्यक्ति है जो फुली कृष्ण कॉन्शियस है, जिसका हार्ट फुली प्योर है, वो दूसरों के वेलफेयर में लगा रहता है, वो दूसरों के वेलफेयर में लगा रहता है। ये तो फिर अपने आप वो पूरी तरह कृष्ण भावना भावित है। तो उसको पता चल जाता है कि प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है, सेकंड पैराग्राफ में, शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं है। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण है। मनुष्य मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। तो जब तक वो व्यक्ति इस संसार में हैप्पीनेस ढूंढता है, तो जितना उसका मिलना चाहिए, जितनी उसको भूख है, जैसे कोई व्यक्ति है वो 8 चपाती खाता है, उसको किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा एक निवाला दे दिया, उससे उसकी भूख जाएगी नहीं। ऐसे इस संसार में उसको संतोषजनक सुख नहीं मिलता है। तो उसके क्लेशों का कारण प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान से उसके संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। लेकिन जब वो भगवान की ओर मुड़ता है, उसको समझ में आता है कि एक्चुअली मैं गलत डायरेक्शन में हैप्पीनेस देख रहा हूं। सही डायरेक्शन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो सही डायरेक्शन। ये तो ये श्लोक में बताया गया है कि कैसे वो जो साधक है वो लिबरेशन प्राप्त करता है।
कैसे वो मुक्ति को प्राप्त करता है, कैसे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्माणम वर्तते वित्तात्मानम। तो कई बार व्यक्ति जब ये सारे श्लोक सुनता है, लेकिन उसको लगता है कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा ये सब करने में। भगवान ने बोला है मृत्यु तक सहन करना है। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं काम क्रोध विमुक्ता नाम, जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, काम और क्रोध से, भौतिक इच्छाओं से रहित है, यति नाम यत चेतसाम, यति नाम जो आत्म संयमी है, यत चेतसाम, यति नाम मतलब जो प्रयास कर रहा है, जो सन्यासी है प्रयास कर रहा है, यत चेतसाम आत्म संयमी है, बहुत प्रयास में लगा है, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, अभी तो मतलब निकट भविष्य, जल्दी ही वो इस स्थिति को प्राप्त करेगा। भगवान का मतलब क्या है कि अगर कोई कमिटेड है, अगर कोई वास्तव में, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस जीवन में व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है अगर उसकी इच्छा है, अगर वो कमिटेड है इस गोल के लिए कि हाँ ये मुझे प्राप्त करना है। तो जब भगवान देखते हैं, जब परमात्मा उसके हृदय में है, परमात्मा देखते हैं कि ये प्राप्त करना चाहता है, ये लगा हुआ है, ये शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन में लगा हुआ है, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को शुद्ध करना चाहता है ये, तो भगवान उसके जीवन में ऐसा अरेंजमेंट करते हैं तो उसका प्योरिफिकेशन बहुत फास्ट होता है। अगर हम सिद्धांतों के अनुसार भक्ति के मार्ग में लगे, प्रभुपाद जी बहुत फेमस श्लोक कोट करते हैं इसमें, यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशया ग्रथितम उदग्रंथि संता तद्वत् तद्वन्न रक्तमतयो यतयोपि रुद्धा स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि तद्वक्त नर रक्त मतयो तद्वक्त रिक्त मतयो यतयोपि रुद्धा, बड़े बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं होते। हाँ, जितने की सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को, जितने की भगवान स्मरण वासुदेव, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है, ज्ञानी है, वो भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने में इतनी कुशलता से सक्षम नहीं होते जितना कि जो भक्त है, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास करो, जैसे कि भक्त कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि भक्ति में एक पॉजिटिव एंगेजमेंट है, केवल नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव एंगेजमेंट है। तो भक्ति में सेंस कंट्रोल का फॉर्मूला ही ये है, हम सेंसेस को भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं। तो जब भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं, भगवान हमारे सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है। जो बाकी पथ हैं उसमें व्यक्ति सेंस इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहता है, लेकिन खुद के स्तर पे, तो खुद के स्तर पे इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। देखिए सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। लेकिन भक्तों के लिए रिलेटिवली इजी हो जाता है, सेंसेस को इंगेज करना इजी है भगवान की सेवा में, सेंसेस को रिस्ट्रेन करना मुश्किल है। तो हम लोग अनहेल्दी चीजों से रिस्ट्रेन करते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस करते हैं भक्ति में, भगवान की सेवा में एंगेज करने के लिए। तो यहाँ पे श्लोक में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। ये जो श्लोक लिखा है, दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य कूर्म विहंगमा, कि मछली कछुआ और पक्षी दृष्टि चिंतन और स्पर्श से अपनी संतान का पालन करते हैं। तो जो मछली होती है अपने बच्चों को जन्म दे देती है, लेकिन उसको पालन कैसे करती है, वो केवल देखती रहती है। हाँ, दृष्टि। और जो कछुआ होता है वो और विशेष है, कछुआ अपने बच्चों को जन्म देता है पानी में और वो आ जाता है वापस लैंड पे, पृथ्वी पे। अब उसके जो उसने जो भी अंडा दिया है, जो भी है, वो पानी के अंदर है और वो लैंड पे है। अब लेकिन पृथ्वी से वो चिंतन करते रहता है अपने बच्चों पे,
कि मेरा बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, और उससे उसके एग्स हैच हो जाते हैं ये। और पशु स्पर्श के द्वारा, जो पक्षी होते हैं वो स्पर्श के द्वारा टच करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं अपने एग्स को वगैरह को टच करते हैं, ऐसे पालन करते हैं। तो ये उदाहरण दिया जा रहा है कि जो कछुआ है वो चिंतन करता है, इसी प्रकार जो भगवान का भक्त है, वो भगवान का भक्त भौतिक संसार में रह रहा है, लेकिन भगवान का चिंतन कर कर करके वो शुद्ध हो जाता है। इस संसार में जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन ये सारी विधि दी गई है। हाँ, वो भगवान का चिंतन कर करके उसको भगवान भगवत धाम का वीजा मिल जाता है। वो है भौतिक जगत में, लेकिन यहाँ पे उसका चिंतन अगर रेगुलर भगवान के धाम का चल रहा है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, भगवान की लीलाओं का चिंतन चल रहा है, बोल रहे यहाँ से भगवान के धाम में वो पहुंच जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।